स्टूडेंट क्वाड्रेटिक केस 2023 को क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कंडीशन सिखाऊंगा। कंडीशन है कि अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आए आपके पास, अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आए तो इसमें 3 रूट्स आएंगे। इसके अगर 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा हैं तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है बेटा माइनस बी बाय ए हो जाएगा। टेकन टू एट अ टाइम अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, आपके पास सी बाय ए हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए हो जाएगा। ये 3 कंडीशंस आएंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाय ए एंड लास्ट टर्म माइनस डी बाय ए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में चेक करो, इस क्वेश्चन में जो रूट्स हैं आपके पास एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टर्म है। इसमें सम ऑफ रूट्स, क्योंकि 3 रूट्स है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, मतलब जो स्केयर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट यहां पे चेक करेंगे। जो स्केयर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट जहां पे हमने माइनस बी बाय यूज किया है, तो स्केयर वाली टर्म का कोफिशिएंट मतलब यहां पे आएगा 0, 0 अपॉन 1 मीन 0 आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन आएगी आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय, मतलब यहां पे ओनली बी आ जाएगा, ओनली बी। एंड थर्ड कंडीशन टेकन टू एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम अल्फा बीटा गामा माइनस सी बाय ए हो जाएगा। माइनस सी बाय ए वैल्यू 1 है, मतलब माइनस सी बच जाएगा। अब नेक्स्ट जो कंडीशन का हम यूज करेंगे, इस टर्म के अंदर हमें पता है बीटा गामा इज इक्वल टू 1 है एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब 1 इक्वल टू माइनस अल्फा है, वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस 1 हो जाएगी, वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस 1। अब मैं थर्ड कंडीशन में, इसी लास्ट कंडीशन में अगर आप बीटा गामा की वैल्यू पुट करोगे, बीटा गामा वैल्यू 1 पुट करो माइनस सी एंड अल्फा वैल्यू माइनस 1 पुट करो, जो सी है आपके पास 1 आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सी 1 हो जाएगी, सी 1 आ गया। नाउ नेक्स्ट टर्म जो फर्स्ट कंडीशन है, जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है, इस टर्म में अल्फा वैल्यू है आपके पास माइनस 1, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, बीटा प्लस गामा 1 आ गया। नाउ इस कंडीशन का यूज करो, इस कंडीशन में अगर हम वैल्यू पुट करें, नाउ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू बी, इसमें सेम वैल्यू पुट करो, बीटा गामा 1 एंड अल्फा वैल्यू माइनस 1 पुट कर दो, अल्फा वैल्यू माइनस 1, दिस इज माइनस बीटा एंड ये माइनस गामा हो जाएगा, बी माइनस कॉमन करोगे, इट इज बीटा प्लस गामा फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू बी, बीटा प्लस गामा है 1, ये माइनस 1 प्लस 1, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, वैल्यू ऑफ बी 0 आ जाएगी, वैल्यू ऑफ सी 1 पता है, बी आ गया, सी आ गया। इस मेन हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन में पुट करोगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है जो, वो बन जाएगी एक्स क्यूब, बी वैल्यू 0 पुट करो, 0 प्लस सी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, क्यूबिक इक्वेशन आ गई एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। नाउ हमें ये भी पता है कि जो अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, मतलब इसमें सेटिस्फाई भी हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे मींस अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, सेटिस्फाई मतलब हम लिख सकते हैं बीटा क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से बीटा क्यूब की वैल्यू माइनस 1, बीटा क्यूब माइनस 1, सिमिलरली गामा भी पुट करोगे, गामा क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड गामा क्यूब वैल्यू भी माइनस 1 आ जाएगी, बीटा क्यूब आ गया, गामा क्यूब आ गया, बी आ गया, सी आ गया एंड अल्फा हमें स्टार्टिंग से ही पता है माइनस 1, अल्फा माइनस 1 पता है। सारी वैल्यूज इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन में बी क्यूब प्लस 2 सी क्यूब माइनस 3 अल्फा क्यूब माइनस 6 बीटा क्यूब माइनस 8 गामा क्यूब, इसमें वैल्यूज पुट करो, बी वैल्यू 0, सी वैल्यू है 1, सी वैल्यू 1, माइनस 3 अल्फा वैल्यू माइनस 1, माइनस 6 बीटा क्यूब वैल्यू माइनस 1, माइनस 8 गामा क्यूब वैल्यू माइनस 1,
ये नंबर आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8, 14 प्लस 3, 17 प्लस 2, 19, 19 मतलब डी ऑप्शन फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।